दोस्तों नमस्कार। एस एच चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। लीजिए सबसे पहले एक प्रयोग दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्लास्टिक का ग्लास है, इसमें पानी डालता हूँ। डाल दिया। अब ये ग्लास लकड़ी से ऊपर आएगा। डाल दिया। देखिए इस तरफ दिखेगा अच्छे से। आजा, ये आ गया। हाथ को हटा दिया। ठीक है, ये है हाथ की सफाई। अब देखते हैं कि ये प्रयोग कैसे हुआ। ये पानी को निकाल दिया। इसका निरीक्षण कीजिए। आड़ा धागा है इसमें पानी डाल दिया। डालने के बाद में इसको पकड़ लिया ऐसे, और इसी में इसका राज छिपा हुआ है आधा। देखा क्या? ये इसको इस धागे में इसको अटका के ऐसे ऊपर उठाया जाता है। ये कमाल है साहित्यों का। कोई नज़रबंदी नहीं रहती है। जादू का अस्तित्व भी इस दुनिया में नहीं है, तो जादू टोना कहाँ से आएगा दोस्तों? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इस प्रकार से चलता है हमारे देश में। कुछ बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ों की सहायता से बेवकूफ़ों के लिए बेवकूफ़ी करते हैं। लीजिए तो अब चलते हैं। आज का टॉपिक है झाड़ फूक के चक्कर में भैंसारे की गई जान। स्नेक बाइट का केस है ये। गोंदिया ज़िले में जवाहर नवोदय विद्यालय है, नवेगांव बांध को। गोंदिया से 70 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पर मैं अध्यापक था। बात 2001 की है। सवेरे से स्कूल रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय, हर ज़िले में एक है। इसके बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ मैं आपको। पूरे भारत में 600 से ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय अच्छे से कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 राजीव गांधी जी ने इनकी स्थापना की थी 1986 में। 6वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं और रिज़ल्ट नंबर 1 है NVS का, नवोदय विद्यालय समिति का। तो इसलिए 5वीं में आपके बच्चे यदि पढ़ते होंगे तो स्पर्धा परीक्षा में उनको बिठाइए, तैयारी करवाइए। एक बार 6वीं में यदि वो नवोदय में आ गया, 12वीं तक के आपको बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा और आपका बच्चा हीरा बन के बाहर निकलेगा। 101 मेधावी छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं दोस्तों। उसी विद्यालय में मैं पढ़ाता था, इसका मुझे गर्व है। बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया अपने सर्विस में। तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। सवेरे सवेरे 8 बजे मुझे फ़ोन आया। एक परिचित व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर आप पास के गांव में आइए। मैंने कहा क्या बात है भाई, सवेरे सवेरे तो मेरा स्कूल है। उन्होंने कहा कि मेरा एक रिश्तेदार था अर्जुनी मोरगांव के पास में। तो रात को 9 से 10 बजे के बीच में उसको सांप ने काटा। उन्होंने अस्पताल में न ले जाकर वहाँ पर झाड़ फूक करना शुरू कर दिया। रात भर वो परेशान रहा। किसी ने बताया उनको सवेरे कि पास के अस्पताल में ले जाइए, सरकारी अस्पताल में अर्जुनी मोरगांव के। तो वहाँ उनको ले गए सवेरे, लेकिन रात भर से वो बहुत परेशान हो चुका था। एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन भी नहीं था वहाँ पे।
फिर वहाँ के डॉक्टरों ने कहा यहाँ से 15 किलोमीटर के दूरी पर नवेगांव बांध का आरएच है, रूरल हॉस्पिटल, ग्रामीण रुग्णालय, वहाँ पर ले जाइए और इलाज कीजिए। सवेरे फिर उसको लेकर के आए ट्रैक्टर से नवेगांव बांध, लेकिन अस्पताल में न ले जाकर वहाँ से 2-3 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है मुंगली, वहाँ के मंदिर में ले गए बजरंगबली के और उस व्यक्ति को सुला दिया और उसके पैरों पर चावल डालकर प्रयोग करने लगे, आरती गाने लगे। उधर की भाषा में इसे बारी कहते, बारिया। आरती गाने लगे। वो व्यक्ति परेशान हो गया था, आधे बेहोशी में था। उस टीचर ने मुझे कहा, आर के लाड़े सर थे वो, उन्होंने मुझे कहा कि सर चलिए, बोले जल्दी उनकी जान चली जाएगी। फिर मैंने विद्यालय की, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती कुसुमा भूपति मैडम थी, उनको कहा कि ऐसे ऐसी घटना स्नेक बाइट की हो गई है, वहाँ पर जाकर के यदि कुछ मेरे से मदद होगी तो मैं करना चाहता हूँ। मैडम ने कहा जाइए, जल्दी जल्दी जाइए, जान बचाइए। तो मैं गया और वहाँ पर जाकर के देखा तो भीड़ थी चारों तरफ से। उस व्यक्ति को सुलाया गया था और उनका प्रयोग चल रहा था। मैंने उनको कहा कि भाइयों देखिए, पहले इसको सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे, पास में ही है, स्नेक बाइट का केस है, ये इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद में आप ये कीजिए जो भी कर्मकांड है आपका। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। 5-10 मिनट में मान गए। तो अभी ले जाएंगे कैसे? तो ट्रैक्टर में उसको डाला गया। ट्रैक्टर शुरू ही नहीं हो रहा था। इसी बीच में मैंने फ़ोन लगाया, ग्रामीण रुग्णालय के मेडिकल ऑफिसर को फ़ोन लगाया और उनको कहा स्नेक बाइट का केस है सर, तैयारी करवा लीजिए वहाँ पे, और मैं स्नेक बाइट वाले व्यक्ति को लेकर के अब भी आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर ट्रैक्टर बंद था। मैंने उन लोगों को कहा मेरे बाइक पर बिठाइए उसको। मेरे बाइक पर पीछे से बिठाया और मैं ले गया सरकारी अस्पताल में। इसी में 9 बज गए थे। वहाँ ले जाने के बाद में डॉक्टर साहब ने एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया। उसके पहले उन्होंने निरीक्षण किया तो बोले सांप ने कब काटा? बोले इसको। हमने कहा रात को 9-10 बजे। बोले बहुत टाइम हो गया, अभी बचना तो मुश्किल है। बोले फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मैंने कहा सर प्रयास कीजिए प्लीज़। फिर उन्होंने प्रयास किया, लगाया एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जहर बोले पूरे शरीर में फैल चुका है। उसी में उनकी मृत्यु हो गई। इसका बहुत अफसोस था हमें। उसके पीएम में भी मैं गया था, पोस्टमार्टम किया गया दोपहर में, वहाँ गया था। और एक निरपराध 40-45 साल के व्यक्ति की लापरवाही के कारण, अंधविश्वास के कारण मृत्यु हो गई। 8 दिन के बाद मैं हमारे फैमिली डॉक्टर के वहाँ गया था, डॉक्टर सूर्याजी संग्राम में। वहाँ पर हमारी बात चल रही थी कि भाई एक आदमी मर गया सांप के काटने से, स्नेक बाइट से। एक ज्येष्ठ नागरिक वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने कहा अजय मने त्याला मने तो वाचला असता मने चव्हाण गुरुजीनं त्याला दवाखान्यात नेला आणि मारून टाकला। तो इसका अर्थ यह है कि चव्हाण सर ने उसको लेके गए अस्पताल में, इसलिए वो मर गया, नहीं तो बचने वाला था, ऐसा कहा उस ज्येष्ठ नागरिक ने। डॉक्टर साहब को पता था कि मैं क्या काम करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा चौहान सर बोले अंधश्रद्धा निर्मूलन करते हैं, किसी को मारते नहीं है। बोले वो जान बचाते हैं, आप उनको बदनाम मत करो। और वो मेरे मित्र है, ये बैठे हैं बोले यहाँ पे, मैं वहीं पे था। मैंने उनको कहा कि आप जो कह रहे हो ये सरासर झूठ है। 4 प्रकार के सांप विषारी होते हैं, नाग, मन्यार, घोनस और फुरसे। 4 में से कोई भी सांप काटता है और उसको यदि समय पर इलाज नहीं मिलता है तो वो मर सकता है।
आप वहाँ पर जो भी काम करते हो, बिन विषारी सांप के काटने के बाद में कोई भी बच सकता है। आपके पास में वो लाते हैं, बिन विषारी सांप का यदि रहा तो बच जाता है, इसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। मैंने बोला बाबा जी, एक कुत्ते को या आपको मैं जहरीले सांप से कटवाता हूँ, कोबरा या नाक से, बिना इलाज के बच के दिखाइए, कुछ भी कीजिए। तो नहीं जी बोले, वैसा कैसे करूँगा बोले, वो लोग बोल रहे थे बोले। मैंने बोला लोगों को बता दो कि बिन विषारी सांप के काटने वाला ही बच सकता है, विषारी सांप से काटा हुआ इंसान मर जाएगा। जादू टोना विरोधी कानून की धारा 9 में जो लिखा हुआ है वो मैं अभी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि कुत्ता, सांप अथवा बिच्छू के काटने पर किसी व्यक्ति को वैद्यकीय उपचार लेने से रोककर या प्रतिबंध करके उसके बजाय तंत्र मंत्र, धागे, ताबीज या झाड़ फूंक जैसे इलाज करना दंडनीय अपराध है। ऐसे अपराध के लिए महाराष्ट्र में 6 माह से 7 वर्ष और 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यह मैंने उनको बता दिया। और 2013 से ये कानून बनाया गया है और हम लोगों की जान बचा सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमें उस बात का बहुत अफसोस था, भैसारे नाम का व्यक्ति लोगों के गलती के कारण, अंधविश्वास के कारण मर गया। अब कोई मरना नहीं चाहिए स्नेक बाइट से, तुरंत उनको सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए। एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन रहता है सभी सरकारी अस्पतालों में, अभी तो प्राइवेट अस्पतालों में भी रहता है। वहाँ जाकर के देखना चाहिए, उनको बताना चाहिए और लोगों की जान बचाना चाहिए। अंधश्रद्धा छोड़ो और देश को महान बनाइए। इस अभियान में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।